टीवी नेशनल पर। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पाकिस्तान को दुनिया भर में बेनकाब करने के लिए कुल जमाती वफ्द के 7 अरकान का ऐलान। अरकान पार्लियामेंट और सिफारतकारों की टीम 4 से 5 मुमालिक का करेगी दौरा। वजीर दाखिला अमित शाह के गुजरात दौरे का दूसरा दिन। अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा में होंगे शरीक। कोऑपरेटिव महासम्मेलन समेत दीगर कई प्रोग्रामों में भी करेंगे शिरकत। भारत ने बांग्लादेश को दिया झटका। जमीनी रास्ते से रेडीमेड गारमेंट्स, प्रोसेस्ड फूड समेत कई अशिया की दरामद पर लगाई पाबंदी। रूस यूक्रेन तनाज़ा रुकवाने के लिए अमेरिकी सदर ट्रंप कल पुतिन और ज़ेलेंस्की से फोन पर करेंगे बात। तिजारत पर भी होगी बातचीत। और दुनिया भर में मनाया जा रहा है म्यूजियम का बैनुल-अक़वामी दिन। आज मुल्क भर में एएसआई के तमाम यादगारों और म्यूजियम में दाखिला होगा मुफ्त। और अब खबरें तफसील से। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद अब भारत सरकार पाकिस्तान हुकूमत को दहशतगर्दी के खिलाफ बेनकाब करेगी और इसके लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट बैरून मुल्क जा रहे हैं। अरकान पार्लियामेंट का वफ्द अमेरिका, बरतानिया, यूएई जैसे ममालिक का दौरा करेगा और इस दौरान अरकान पार्लियामेंट ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और दुनिया भर में होने वाली दहशतगर्दी पर बात करेंगे। विजेंद्र पांडा की क़यादत में अरकान पार्लियामेंट का वफ्द निशिकांत दुबे के साथ सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अलजायर का दौरा करेगा। साबिक मरकजी वजीर और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद की क़यादत में ये वफ्द बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय यूनियन, इटली और डेनमार्क का दौरा करेगा। जेडीयू के रुकन पार्लियामेंट संजय कुमार झा की क़यादत में अरकान पार्लियामेंट का वफ्द बीजेपी रुकन पार्लियामेंट अपराजिता सारंगी के साथ इंडोनेशिया, मलेशिया, जमहूरिया कोरिया, जापान और सिंगापुर का दौरा करेगा। शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट श्रीकांत एकनाथ शिंदे की क़यादत में अरकान पार्लियामेंट का एक वफ्द मुत्तहदा अरब अमारात, लाइबेरिया, कॉन्गो और सेरालेवन का दौरा करेगा। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर की क़यादत में अरकान पार्लियामेंट का वफ्द अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राज़ील और कोलंबिया का दौरा करेगा। डीएमके के रुकन पार्लियामेंट कनिमोजी की क़यादत में अरकान पार्लियामेंट का वफ्द स्पेन, यूनान, स्लोवेनिया, लातविया और रूस का दौरा करेगा। तो वहीं एनसीपी रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सूले की क़यादत में अरकान पार्लियामेंट का एक वफ्द बीजेपी के रुकन राजीव प्रताप रूडी के साथ मिस्र, कतर, इथोपिया और जनूबी अफ्रीका का दौरा करेगा। दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत की तरफ से तश्कील करदा कुल जमाती वफ्द में बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट निशिकांत दुबे का नाम भी शामिल है। निशिकांत ने इस अहम काम के लिए अपना नाम शामिल करने पर वजीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और कहा जाता है कि वज़ीर आज़म ने उन्हें मुस्लिम ममालिक को ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के इक़दामात और गुज़िश्ता 78 बरस से दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की जद्दोजहद के बारे में बताने के लिए मुंतखब किया है। AIMIM के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी भी निशिकांत के साथ होंगे और निशिकांत ने इसे जमहूरियत का सबसे खूबसूरत चेहरा बताया है और कहा जाता है कि वो और ओवैसी मिलकर भारत की जमहूरियत और भारत में मुसलमानों को मिलने वाली इज्जत, खुद एतमादी और मसावात के बारे में बात करेंगे।
शिवसेना यूबीटी की रुकन पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने मगरबी यूरोप जाने वाले कुल जमाती वफ्द का हिस्सा बनने पर खुशी का इजहार किया है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि यह हमारी मुश्तरका कोशिश है कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर दहशतगर्दी को फरोग देने और उसकी मदद करने पर बेनकाब किया जाए। और आज वजीर दाखिला अमित शाह के दौरे गुजरात का दूसरा दिन है। आज वो अहमदाबाद में दोपहर में मुनक़िद होने वाली तिरंगा यात्रा में भी शिरकत करेंगे और इसके अलावा वो आज कई दीगर प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। वो आज अहमदाबाद में गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन के ज़ेर-ए-एहतमाम विकसित भारत की तामीर में ताउन का किरदार के मौजू पर अजीमुल शान कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वजीर दाखिला रियासत के महसाणा ज़िले में के पाटिल और मधुबेन के पाटिल नर्सिंग कॉलेज की नौ तामीर शुदा इमारत का इफ्तिताह करेंगे। वो यहाँ फलकान ग्रुप के रेडी टू कुक फ्रोजन पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट का भी इफ्तिताह करेंगे और इसके अलावा वजीर दाखिला पल्लव ब्रिज और मुख्तलिफ तरक्याती कामों का भी इफ्तिताह करेंगे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सलार मसूद गाजी की दरगाह पर जेठ के महीने में चलने वाले मेले पर पाबंदी बरकरार रहेगी। मेला इंतजामिया कमेटी की तरफ से दाखिल दरख्वास्त की समाअत इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में हुई, जहां अदालत ने मेला कमेटी को मेले के इनेकाद की इजाज़त नहीं दी और जिसके बाद जिला इंतजामिया की जानिब से मेले के इनेकाद के हवाले से आयद पाबंदियां बरकरार रहेंगी। भारत की जानिब से सिंध ताज मुआहदा मुअत्तल करने के बाद पाकिस्तान की मुश्किलात में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान ने दरियाए सिंध, झेलम और चिनाब का 80% पानी इस्तेमाल किया, बल्कि इन दरियाओं पर बनाए गए डैमों की सफाई और नए डैमों की तामीर में भी रोज़ाना रुकावटें खड़ी की। चिनाब पर बल्गिहार और सलाल डैम के ज़खायर से न सिर्फ गाद और रेत निकाली गई है, बल्कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने रतले और दुलहस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्टों की तामीर में तेज़ी लाने पर और प्रोजेक्टों को वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत भी दी है। पेश है श्रीनगर से हमारे नामानिगार अश्वनी मिश्रा की यह खास रिपोर्ट। पाकिस्तान की आतंकवादी हरकतों से जब पानी सिर के ऊपर बहा तो भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी संदेश साफ है, खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा। और अब जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सिंधु जल समझौते की वजह से लंबित दशकों से पड़ी ऐसी जल विद्युत परियोजनाओं में निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, जो कि लंबे समय से पाकिस्तान के अड़ंगे के कारण रुकी हुई थी। घाटी के अनेक जल विद्युत संयंत्रों की साफ सफाई, गाद हटाने का भी काम किया जा रहा है और उनकी भंडारण क्षमता में भी इजाफा किया जा रहा है। सिंध ताज मुआहदा मुअत्तल करने के बाद भारत ने अपना इरादा वाज़ेह कर दिया है कि अब सिंध, झेलम और चिनाब का पानी भारत की जरूरियात और मफादात के मुताबिक इस्तेमाल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने इन दरियाओं पर बनाए गए हाइड्रो पावर प्रोजेक्टों की पैदावारी सलाहियत और ज़ेरे तामीर प्रोजेक्टों की तामीर की रफ्तार का जायजा लिया। हाल ही में जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी ने जम्मू के किश्तवाड़ जिले का दौरा किया और 390 मेगावाट के दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के ऑपरेशनल अमल और ज़ेरे तामीर 850 मेगावाट रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के तामीराती काम का जायजा लिया। रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट किश्तवाड़ में दराबशाला में वाक़े एक 850 मेगावाट की सलाहियत का प्रोजेक्ट है। चीफ सेक्रेटरी को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए मंसूबे की मौजूदा सूरत हाल और पेशरफ्त के बारे में आगाह किया गया। चीफ सेक्रेटरी ने साथ ही पावर इनटेक स्ट्रक्चर, कॉफर डैम, ज़ेरे तामीर पावर हाउस कॉम्प्लेक्स, टेल रेज टनल का दौरा किया। चीफ सेक्रेटरी ने मंसूबे के तामीराती काम को तेज करने और मंसूबे को बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत भी दी। 90 के दशक में सलाल विद्युत परियोजना बनी, लेकिन उसकी गाद और साफ सफाई का काम नहीं हो सका केवल सिंधु जल समझौते की वजह से। बगलिहार प्रोजेक्ट जब बना तो उसमें भी सिल्ट की सफाई नहीं हो सकी केवल पाकिस्तान के अड़ंगे की वजह से। और अब जबकि सिंधु जल समझौता स्थगित हो गया है तो सभी बाधों से गाद की सफाई, सिल्ट की सफाई, उनकी भंडारण क्षमता में इजाफा किया जा रहा है और उनमें विद्युत उत्पादन भी और बढ़ रहा है। कबल अज़ीं NHPC और जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने 4 मई को सलाल और बगलिहार प्रोजेक्टों की फल्शिंग की थी।
जिसके जरिए सलाल और बगलिहार डैम्पों के जखायर से 7.5 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा का गाद और रेत को हटाया गया। इंडस वाटर ट्रीटी के नतीजे में 1987 में बनाए गए सलाल प्रोजेक्ट और 2009 में बनाए गए बगलिहार प्रोजेक्ट में फ्लशिंग का अमल मुकम्मल किया गया था। सेंट्रल वाटर कमीशन CWC ने सिफारिश की है कि इस तरह की फ्लशिंग माहाना अमल होनी चाहिए और हुकूमत हिंद ने फैसला किया है कि किसी भी रिजर्व डैम पर फ्लशिंग करने से पहले पाकिस्तान को मुत्तला नहीं किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इंडस वाटर ट्रीटी पर पाकिस्तान के एतराजात की वजह से ज़ेर इल्तवा हैं, जिनमें दरियाए चिनाब पर पक्कल दुल 1000 मेगावाट, कीरू 624 मेगावाट, क्वार 540 मेगावाट, दुलहस्ती 390 मेगावाट और रतले 850 मेगावाट के प्रोजेक्ट शामिल हैं। अब जबकि इंडस वाटर ट्रीटी को रोक दिया गया है, इन प्रोजेक्ट्स पर तामीराती काम जोर पकड़ सकते हैं और इसके अलावा जम्मू में दरियाए चिनाब से निकलने वाली रणबीर नहर को चौड़ा करने, गहरा करने और इसकी लंबाई को बढ़ाने की तजवीज पर गौर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के जल संसाधन का पूरा उपयोग और उपभोग का अधिकार अब हमारे पास है। जम्मू कश्मीर की लंबित पड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को तेजी से पूरा करके और वर्तमान जल विद्युत परियोजनाओं की क्षमता को और ज्यादा बढ़ाकर न केवल घाटी को रोशन किया जाएगा, बल्कि यहाँ की बिजली देश के दूसरे राज्यों में भी जाएगी। ऐलान किया जा चुका है और इरादा साफ है, जम्मू कश्मीर के नदियों के एक एक बूंद का इस्तेमाल घाटी के आवाम और देश के हित में होगा। कैमरा पर्सन पीयूष वर्मन के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, DD न्यूज, श्रीनगर। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा आज उत्तराखंड के दौरे पर जा रहे हैं। अपने 2 रोजा दौरे पर जेपी नड्डा आज पिथौरागढ़ पहुंच रहे हैं, जहां वो वाइब्रेंट गांव गुंजी, आदि कैलाश समेत सरहदी देहातों में वाइब्रेंट स्कीम का जायजा लेंगे। जेपी नड्डा के इस दौरे को स्ट्रेटेजिक नुक्ता नज़र से भी अहम करार दिया जा रहा है। मरकजी वजीर नड्डा आज सबसे पहले देहरादून जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे और जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर के जरिए गुंजी पिथौरागढ़ जाएंगे, जहां वो वाइब्रेंट विलेज के तहत मुजव्वजा कामों का प्रेजेंटेशन देखेंगे। वो गुंजी प्राइमरी हेल्थ सेंटर का भी मुआयना करेंगे। वो ज्योतिर्लिंग कौंक से आदि कैलाश और गुंजी में विमेन फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम होम स्टे का भी दौरा करेंगे। जेपी नड्डा के इस दौरे को उत्तराखंड के लिए अहम करार देते हुए बीजेपी के रियासती सदर महेंद्र भट्ट ने रियासत के तमाम लोगों की जानिब से जेपी नड्डा का खैर मकदम किया है। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को NIA ने गिरफ्तार कर लिया है। ज्योति मल्होत्रा ट्रैवल विद जो यूट्यूब चैनल चलाती हैं। मालूमात के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा को हिसार से गिरफ्तार किया गया है। इल्जाम है कि ज्योति ने भारतीय मकामात से मुतालिक हसास मालूमात शेयर की थी। भारत ने बांग्लादेश से भारतीय बंदरगाहों पर आने वाली बाज़ अशिया की दरामद पर फौरी असर से नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। तिजारत और सनत की वजारत ने कहा कि ये पाबंदियां भारत के रास्ते नेपाल और भूटान जाने वाले सामान पर नाफिज नहीं होंगी। बांग्लादेश से किसी भी किस्म के रेडीमेड गारमेंट्स को लैंड पोर्ट के जरिए दरामद नहीं किया जा सकेगा। ताहम ये सामान नहुआ, शिवा और कोलकाता की समुद्री बंदरगाहों के जरिए दरामद किया जा सकेगा। और इसके अलावा फूलों, फ्रूट, फ्लोरिट और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड फूड आइटम्स, कॉटन और सूती धागे का फुजला, प्लास्टिक और PVC से बनी अशिया और लकड़ी से बने फर्नीचर की दरामद पर पाबंदी होगी। इन अशिया को आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में किसी भी लैंड कस्टम स्टेशन या इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के जरिए और मगरबी बंगाल में चंदरबंद और फूलबारी चेक पोस्ट के जरिए दरामद करने की इजाज़त नहीं होगी। नई पाबंदियों का इत्तलाक बांग्लादेश से मछली, LPG, खुर्दनी तेल और पत्थरों की दरामद पर नहीं होगी। इंजीनियरिंग दाखिला इम्तिहान JEE एडवांस्ड आज 2 शिफ्टों में मुल्क भर में 222 इम्तिहानी मराकज़ पर मुनक़िद होगा। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक के लिए और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगी। और इस बार 1,90,000 से ज़्यादा तलबा ने दरख्वास्तें दी हैं।
दिल्ली के पहाड़गंज इलाके के नबी करीम में ज़ेर तामीर इमारत गिरने से 3 अफराद की मौत हो गई है और कई अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा बताया जा रहा है। इस वाक़े के बाद एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। इंतजामिया और इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और मलबा हटाने का काम तेजी से किया गया है। हुक्काम ने इमारत गिरने की वजूहात की तहकीकात शुरू कर दी है और इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा इमारत की कमज़ोर बुनियादों के बाइस पेश आया है। आज म्यूजियम का बैनुल-अक़वामी दिन है। ये दिन हर साल 18 मई को मनाया जाता है। सन 1983 में 18 मई को अक़वाम मुत्तहिदा के अजाइब घरों की खुसूसियत और अहमियत को समझते हुए बैनुल-अक़वामी म्यूजियम डे मनाने का फैसला किया गया और इस मौके पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ऐलान किया है कि आज मुल्क भर में ASI की तमाम यादगारों और अजाइब घरों में दाखिला मुफ्त रहेगा। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे 17 मई को मनाया गया और इस दिन का मकसद मुआशरों और मईशतों में इंटरनेट और दीगर इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल से लाए जाने वाले इम्कानात और डिजिटल तकसीम को ख़त्म करने के तरीक़ों के बारे में बेदारी पैदा करना है। साल 2025 के लिए WTISD का थीम डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए ख़वातीन को बाख्तियार बनाना है। आज की दुनिया में इंटरनेट से जुड़ा रहना रोज़मर्रा की ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा बन गया है। इसे 1 जुलाई 2015 को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत को डिजिटल तौर पर बाइख्तियार मुआशरे और इल्म पर मबनी मईशत में तब्दील करने के विजन के साथ शुरू किया था। भारत ने गुज़िश्ता दहाई में टेलीकॉम और इंटरनेट के मैदान में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। मुल्क में कुल टेलीफोन कनेक्शन मार्च 2014 में जहां 933 मिलियन से बढ़कर अब अक्टूबर 2024 में 1188.70 मिलियन हो गए हैं। ब्रॉडबैंड कनेक्शन की बात करें तो ये मार्च 2014 में जहां 61 मिलियन से बढ़कर अगस्त 2024 में 949.2 मिलियन तक पहुंच गए हैं। डिजिटल ज़राअत की सिमत में मरकज़ी हुकूमत नेशनल सॉइल स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी का आगाज़ करने जा रही है। वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान पीर को नागपुर में विकसित कृषि पर स्टेक होल्डर्स की एक आला सतही मुशावरत की सदारत करेंगे और इसके अलावा वो ज़राअत और दही तरक्की की अहम स्कीमों का भी जायज़ा लेंगे और नेशनल सॉइल स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी NSSL का भी इफ्तिताह करेंगे। नेशनल सॉइल स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी डिजिटल ज़राअत में एक मुनफरिद पहल है जिसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग नागपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस भोपाल, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली ने तैयार किया है। ये इक़दाम प्रेसिजन एग्रीकल्चर नेटवर्क प्रोग्राम का हिस्सा है। शिवराज सिंह गुलाबी बॉल वर्म के लिए AI पर मबनी स्मार्ट ट्रैप भी लॉन्च करेंगे जो कपास की फसलों को मुतासिर करने वाला एक बड़े कीड़े पर है। प्रोग्राम के दौरान इलाके के तरक्की पसंद किसानों को भी ज़राअत में नुमाया खिदमात अंजाम देने पर एजाज़ से नवाजा जाएगा। मरकज़ी वज़ीर सॉइल स्पेक्ट्रल डेटा को बाज़ाब्ता तौर पर कौम को वफ़ करेंगे। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल मैराथन का इनेकाद किया गया जिसमें लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस तकरीब का मकसद लोगों को फिटनेस के बारे में आगाही देना और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम देना है। बरतानवी और भारतीय फिल्मसाज गुविंदर चड्ढा जो कि बैंडिट लाइक बैकम जैसी कामयाब फिल्मों के लिए मशहूर हैं, इस साल अपनी नई फिल्म क्रिसमस कर्मा के साथ कांस फिल्म फेस्टिवल में वापस आई हैं। ये फिल्म चार्ल्स डिकन्स की एक क्रिसमस कैरल पर मबनी है। उन्होंने भारतीय सिनेमा के बढ़ते हुए असर रसूख का जिक्र करते हुए कहा कि आज हम पूरी दुनिया में शानदार काम कर रहे हैं। DD न्यूज़ की नामानिगार जया सिन्हा ने गोविंदर चड्ढा के साथ खुसूसी बातचीत की। फिल्म मेकर जिन्होंने भारतीय सिनेमा को वैश्विक मंच पर एक अलग ही पहचान दी, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक डायरेक्टर्स ऑफ ऑल टाइम मेरे साथ हैं इस वक्त गुरिंदर चड्ढा। बहुत बहुत स्वागत है आपका DD न्यूज में। सबसे पहले जानना चाहेंगे कान आप बहुत खास मकसद के साथ आई हैं, आपकी बहुत ही खूबसूरत फिल्म यहाँ पर स्क्रीनिंग की जा रही है, अपनी फिल्म के बारे में थोड़ा बताइए।
फिल्म जी मैंने बनाई है, उसका नाम है क्रिसमस कर्मा। क्रिसमस मूवी है बेस्ड ऑन चार्ल्स डिकेंस अ क्रिसमस कैरल। लंदन में सेट है और अफ्रीका में। जो भी पिक्चर मैं बनाती हूँ थोड़ा सा मिक्स होता है, इंडियन कल्चर भी होता है, वेस्टर्न कल्चर भी होता है। सो ये पिक्चर हमारी म्यूजिकल है। बेकम को भारत में लोकप्रिय करने वाली गुरिंदर चड्ढा ही है। थोड़ा श्रेय फुटबॉल को भी जाता है, लेकिन बाकी आपको जाता है। उसने बोला था वो भारत गए, इंडिया गए, तो जिधर भी वो जाते थे सब बोलते थे ओ बेटर लाइफ बेकम। वो हैरान था, उसके बोला इतनी मशहूर है ये पिक्चर यहाँ। आजकल हम को प्रोडक्शंस की बात करें, कोलैबोरेशंस की बात करें, लेकिन आप वो शायद शुरुआती ऐसी फिल्मकार थी जिन्होंने कोलैबोरेट किया और भारत और यूके की जो इतनी कहानियों को एक साथ एक मंच पर लेकर आई। इंडिया का सबसे बड़ा सिनेमा इंडस्ट्री है। इंडिया हैज पायनियर्ड, यू नो, मसाला मूवीज, सत्याजीत राय मूवीज, मूवीज फ्रॉम द साउथ। यू नो, इंडिया में इतनी रीजनल सिनेमा भी है। सो नंबर 1 है इंडस्ट्री। सो अभी अच्छी बात है वेस्ट चाहता है को प्रोडक्शन करें। सो मुझको बहुत अच्छा लगता है जो अभी को प्रोडक्शन हो रहे हैं। BFI ने इंडिया के साथ को प्रोडक्शन एग्रीमेंट की है। सो अभी जो कुछ स्पिरिचुअलिटी है इंडिया की, जो कुछ एंशिएंट कल्चर है, जो कुछ ज्ञान है इंडिया का, वो सबको देखना चाहिए दुनिया में, यू नो, हमारे बच्चों के लिए और आगे जनरेशंस के लिए। एक बार फिर भारतीय एक्टर्स के साथ कोई मसाला ट्रूली भारतीय फिल्म बॉलीवुड स्टाइल आप बनाने का प्लान है? इंडिया में इतने अच्छे डायरेक्टर्स है, इतने अच्छे राइटर्स है, सब कुछ है, तो वो इतने अच्छे पिक्चर बनाते हैं। मैं वो स्टाइल में नहीं कर सकती हूँ, मैं मेरा स्टाइल कर सकती हूँ। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन सुमित के साथ जया सिन्हा, DD न्यूज के लिए कान से। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के तमाम अखबारात में ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से ही खबरें सफ़े अव्वल पर शाया हुई हैं, जहां पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान इसमें शाया किया गया है। पाकिस्तान ने बिलाखिर एतराफ़ कर लिया है कि हिंदुस्तानी फ़ौज की कार्रवाई में उसे शदीद नुकसान पहुंचा है और नूर खान एयरबेस तबाह हो गया है। और दूसरी सुर्खी भी इसी के हवाले से है, जहां पाकिस्तान को सिफारती महाज पर बेनकाब करने का मंसूबा हुकूमत की तरफ से बनाया गया है। एक कुल जमाती मीटिंग जो दीगर मुल्कों में जाकर पाकिस्तान में जिस तरह से दहशतगर्दी फैलाई जा रही है और उसको पाला पोसा जा रहा है, उसी को बेनकाब करने के लिए ये वफ्द जगह जगह जाकर इसके बारे में बातचीत करेगा। आगे की खबर जान लेते हैं। आपको बता दें कि जहां पहलगाम हमले के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी बरकरार है, वहीं उधर ताजिरों के लिए एक राहत की खबर ये आई है कि हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान से ट्रकों के दाखिले को मंजूरी दे दी है और वजारती सतह पर राब्ते के बाद ये अहम पेशरफ्त हुई है, जहां अटारी वाघा बॉर्डर से तिजारत दोबारा शुरू होने का इम्कान है। वहीं और मज़ीद ख़बरों की बात करें तो बैनुल-अक़वामी ख़बरों में आपको बता दें कि अमेरिका की 10 लाख फ़िलिस्तीनियों को लीबिया मुंतकिल करने की जो तजवीज़ है उसकी आलमी सतह पर तनकीद हो रही है और सऊदी अरब ने भी फ़िलिस्तीनियों की जबरी मुंतकली की शदीद मुखालिफत की है। वाज़ेह रहे कि ट्रंप इंतज़ामिया गज़ा से 10 लाख फ़िलिस्तीनियों को मुंतकिल करने पर गौर कर रही है। आगे जान लेते हैं दूसरी खबरें, जहां दिल्ली से आपको बता दें कि दिल्ली से ये बड़ी खबर आई है। मंसूबा 2041 को लेकर है। ये जो मास्टर प्लान है वो 48 गाँव को शहरी इलाके का दर्जा, जब ये प्लान लागू हो जाएगा तो ये दर्जा मिल जाएगा। मरकज़ ने मास्टर प्लान की जल्द मंजूरी का इम्कान जाहिर किया है और लाल डोरा इलाके में पहली जायदाद का रजिस्ट्रेशन मुफ्त होगा। परवेश साहब ने ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि ये 2021 के अंदर ही इस प्लान को नाफिज हो जाना था, लेकिन किस तरह से ये बहुत ज़्यादा ज़ेरे अल्तवा रहा और 2047 नाफिज होने की बाद जल्द इसकी मंजूरी मिलने जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से जगह जगह मौसम बारिश हो रही है और आंधी तूफान आ रहे हैं, किसान जो हैं वो फसलों को लेकर भी काफ़ी फ़िक्रमंद हैं। मुरादाबाद की ये खबर है जहां पर बारिश और तूफ़ान से आम की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है
और बागबान जो हैं वो बहुत मायूस नज़र आ रहे हैं। आम के दरख्त भी गिर गए हैं और इस बार घरेलू आम की कीमत पर भी मिलने की उम्मीद उनको नहीं नज़र आ रही है। तो ये थी अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं, कुछ मजीद बैनुल-अक़वामी खबरें जान लेते हैं, जहां अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और नेटो के रहनुमाओं से यूक्रेन में जंग के खात्मे के लिए बात करने के लिए फ़ोन पर बात करने के मंसूबे का ऐलान किया। सदर ट्रंप ने कहा है कि पुतिन के साथ बातचीत में यूक्रेन में खून रेजी रोकने पर तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में जंग कभी नहीं होनी चाहिए थी। गुज़िश्ता रोज़ एक सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी सदर ने नतीजा खेज दिन, जंगबंदी और तशद्दुद के खात्मे की उम्मीद जाहिर की है। रूसी तर्जुमान मैत्री पेस्कोव ने कॉल की तैयारियों की तस्दीक की। सदर ट्रंप का ये तबसरा रूस और यूक्रेन के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की नाकामी के एक दिन बाद सामने आया है। यूरोपीय रहनुमा रूस पर जोर दे रहे हैं कि वो 30 रोज़ा जंगबंदी पर रजामंद हों। और अपने मगरबी एशिया के दौरे के क़याम पर सदर ट्रंप ने कहा कि मौजूदा सिफारती कोशिशें इस वक्त तक कामयाब नहीं होंगी जब तक कि वो और सदर पुतिन बराह रास्त बातचीत नहीं करते हैं। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।